जयपुर में बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निगम, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सचिवालय में हुई बैठक में साफ सफाई, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए गए। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संवेदनशील जोनों में विशेष टीम तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आमेर, हवा महल, जल महल और नाहरगढ़ क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर की अच्छी छवि बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के द्वारा उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में नगर निगम, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? और देखिए आयुषी, चूंकि इस समय दीपावली अवकाश चल रहा है और अगर हम जयपुर की बात करें तो दक्षिण भारत के और खासकर गुजरात के जबरदस्त पर्यटकों की आवक जयपुर में देखने को मिल रही है। विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आ रहे हैं। रोजाना पर्यटकों की आवक 60 से 70 हजार पर्यटक रोजाना आ रहे हैं। इसी को लेकर के आज उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने अभी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। उसमें दोनों नगर निगम के अधिकारी थे, उसमें यातायात पुलिस के अधिकारी, पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारी थे। सबको यही कहा कि तो पर्यटक सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है और चूंकि राजधानी को लपका फ्री जोन के तौर पर राजधानी के तमाम जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने की बात थी, तो वहाँ किसी तरह का टाउट्स ना हो, कोई लपके ना हो। गंदगी को जिस तरह के हमने मुद्दे उठाए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो गंदगी किसी भी सूरत में नहीं रहने देंगे। खासकर परकोटे और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ की तमाम जो पर्यटन स्थल है वहां पर तुरंत साफ सफाई की जाए। जितने भी बफर जोन है, जितने भी स्मारक है, उनके बफर जोन को बिल्कुल हाइजेनिक रखा जाए और वहां पर जो फूड स्टॉल्स हैं उनको भी कहा जाए कि वो प्रॉपर तरीके से लगाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आज आमेर में देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 दिन से लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं, जल महल से लेकर कनक घाटी से लेकर माउठा और आमेर तक। और चूंकि पार्किंग व्यवस्था की बात है तो वहाँ पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा। उसके अलावा जो जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर उनको सुचारू पहुंच बन सके, तो किस तरह के वाहन वहां पर्यटक वाहन जा रहे हैं, उनको यातायात पुलिस किस तरह से उनको हैंडल कर रही है, उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ साथ सबसे फीडबैक भी लिया कि किस तरह का फीडबैक आ रहा है, कौन सी ऐसे सुझाव आ रहे हैं पर्यटकों की तरफ से, जो कमियां दिखती हैं उनको तुरंत दूर किया जाए। खासकर आमेर को लेकर उनका विशेष फोकस रहा, क्योंकि आमेर में पिछले दिनों आपको पता है जिस तरह से वहाँ जो ई व्हीकल्स चलते थे उनके अभी नए सिरे से टेंडर नहीं हुए हैं, वहाँ पार्किंग के ठेके भी होने हैं, उसमें विलंब हो रहा है। तो उन्होंने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी कहा कि तुरंत प्रभाव से ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इनको दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ आने वाला पर्यटक एक अच्छी छवि जयपुर की और राजस्थान की अपने जेहन में लेकर के अपने प्रदेश और देश में लौटे और वो उसको ये लगे कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एक नंबर है, यहाँ किस तरह से हम आवभगत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने मॉन्यूमेंट टूरिज्म की बात की, उन्होंने धार्मिक स्थलों पर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा और उनके वहाँ एक बेहतर माहौल देने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो कहा है कि एक अच्छी पहल कह सकते हैं इसको, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, साथ साथ पर्यटन मंत्री भी है। और चूंकि जयपुर वो एक हम सीधे तौर पर कह सकते हैं क्योंकि पूर्व जयपुर राज परिवार की वो सदस्य भी हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपनी पूरी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने होर्डिंग्स को भी लेकर भी कहा कि जो बेतरतीब होर्डिंग्स लग रहे हैं, जो केबल के वायर के बहुत जगह जगह ऐसे गुच्छे बने हुए हैं, उनको भी दूर किया जाए, क्योंकि परकोटे को लेकर एक अलग छवि, और परकोटा क्योंकि विश्व विरासत में शुमार है, जंतर मंतर विश्व विरासत में शुमार है, आमेर विश्व विरासत में शुमार है, तो हमको विश्व विरासत को उसके हैसियत के हिसाब से मेंटेन करना होगा। उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए कि कोई भी लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बेहतर हो कि एक पर्यटक जो यहाँ आए अच्छी छवि लेकर के जाए, जयपुर के बारे में उसकी जो अपने जेहन में जो लेके आता है वो सब तमाम चीजें उसको यहाँ पर मिले, चाहे वो छोटे मोटे हस्तशिल्प हो, हॉकर हो, वेंडर हो, उनकी तरफ से जो उनको सप्लाई की जरूरत, चाहे वो फूड चेन की सप्लाई हो, हस्तशिल्प की सप्लाई हो, दूसरा तो उनका भी ध्यान रखा जाए ताकि किसी तरह का कोई लपका किसी तरह का उनको परेशानी ना पैदा कर सके उनके सामने। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक के बाद प्रशासन और ताकतवर नजर आएगा और यहाँ आने वाले पर्यटक अपने जेहन में जयपुर की अच्छी यादें लेकर जाएंगे। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।